नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों सीसीआई के द्वारा एक कल शॉर्ट नोटिस दिया गया था जिसमें बताया गया था कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी 147 रहने वाला है। उसमें एक शॉर्ट नोटिस में बताया गया था कि वैकेंसी नंबर ऑफ़ वैकेंसी, उसके साथ साथ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया गया था। आज इस वीडियो के माध्यम से, हमने वीडियो भी बनाया था कल, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्या क्या समझेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कितने वैकेंसी किस पोस्ट मतलब किस फील्ड में है। उसके साथ साथ सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस के साथ साथ किस सिलेबस में कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन आने का संभावना है, मतलब आने वाला है। उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने एग्जाम मार्क्स के होते हैं। उसके बाद साथ में हम देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कैसे कैसे कोई प्रोसीजर है। देखिए, कल नोटिस आता है, यानी कि 8 मई को नोटिस आता है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब सीसीआई वेबसाइट पर रिलीज़ की जाती है और बताया जाता है कि जो मार्केट ट्रेनिंग है, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए 10 पोस्टें दी गई है। उसके बाद मार्केटिंग ट्रेनिंग अकाउंटेंट के लिए उसमें 10 पोस्टें दी गई है। उसके बाद तीसरा जो पोस्ट है, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसी पोस्टेड है, वो है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का, यानी कि जेसीयू का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जिसका वैकेंसी नंबर अगर बात करें तो 125 है, यानी कि 125 वैकेंसी है, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट कॉटन टेस्टिंग लैब, यानी कि जितने भी कॉटन को टेस्ट करते हैं कि प्योर है कि इनप्योर है, उसमें जेनिंग परसेंटेज कितना है, उस लैब में अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें 2 है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट किस में है, तो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव में ये है। ये वीडियो हम यहाँ तक कल देख चुके थे। आगे बात कर लेते हैं कि देखिए, यहाँ तक तो हम कल देख ही लिए थे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है, क्या है, नहीं है। ये सारे प्रोसीजर हम कल बिता थे। मार्केट ट्रेनिंग के लिए 10 था, मार्केट अकाउंटेंट के लिए 10 था। उसके बाद कॉमन जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए 25 था, 125 था सॉरी। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए इतना था, और टोटल मिला के 147 पोस्टें दी गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं। देखिए, डेट का अगर हम बात किया जाए तो वैकेंसी नोटिफाई कब होती है, तो 8 मई 2025 को ये वैकेंसी नोटिफाई की जाती है। उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट कब से होगा, तो 9 तारीख के 10 बजे से लेकर, यानी कि आज 10 बजे से लेकर, यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके लास्ट डेट कब तक है, तो 24 मई तक है। तो आप इन दोनों मतलब डेट के बीच में अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे, चूँकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम लास्ट में फॉर्म भरेंगे। इसमें क्या होता है कि लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम, थोड़ा कम सर्वर काम करने लग जाता है। तो आप आई होप कि आप जल्दी ही इस फॉर्म को डाल लेंगे, यानी कि 9 और 25 के बीच में आप डाल दीजिएगा। ओके। उसके बाद देखिए, सिलेबस की हमने बात किया था कल। सिलेबस में देखा था हमने कि इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे जनरल इंग्लिश से, यानी कि जनरल इंग्लिश आपको कितने नंबर के रहने वाले हैं, तो ये 15 क्वेश्चन होंगे। और कितने नंबर का होगा, तो ये 15 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो जनरल इंग्लिश आएगा, उसमें रीजनिंग आएगा, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। और ये कितने नंबर का रहने वाला है, तो ये तीनों 15-15 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 15 नंबर का इंग्लिश, 15 नंबर का रीजनिंग, 15 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी 15 होंगे और नंबर भी 15 होगा, यानी कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का। ये चीज़ें कल हम लोग देख चुके थे। अब देखिए, आगे आज हम लोग जो देखेंगे इस बारे में बात करेंगे। देखिए, और जनरल नॉलेज से भी 15 नंबर रहेगा, यानी कि 4 जो पोर्शन है जनरल, जिसमें जनरल इंग्लिश आ गया, जीके, और उसके बाद जीके आ जाएगा, उसके बाद रीजनिंग आ जाएगा, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ आ जाएगा। ये चारों मिला के 40 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, सॉरी 60 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। और 60 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 60 क्वेश्चन होंगे, तो 60 क्वेश्चन 60 नंबर का एग्ज़ाम। उसके बाद इसमें जो मेन सब्जेक्ट है आपका, जैसे एग्रीकल्चर आपका मेन सब्जेक्ट है, वो कितने नंबर का रहने वाला है, तो वो 60 नंबर का रहने वाला है। तो मेन देखिए, वो चारों मिलाकर 60 नंबर का, एग्रीकल्चर मिला के आपको कितने नंबर का रहने वाला, तो ये 60 नंबर का रहने वाला और 60 क्वेश्चन ही रहेगा। तो कितना हुआ, 60 उधर और 60 इधर, यानी कि 120 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। और 120 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो 20 होंगे। और टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो 120। तो 120 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 120 नंबर का क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन, तो 101 नंबर, एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें टाइम कितना दिया जाएगा, तो इसमें टाइम दिया जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 120 आवर्स, यानी कि 120, 120, 120, तीनों 120, यानी कि क्वेश्चन ऑफ नंबर 120, क्वेश्चन ऑफ मार्क्स 120, उसके बाद आवर्स कितना था, 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम क्वालिफाई कितना करना है, तो ये कैटेगरी वाइज है कि किस कैटेगरी के लिए कितना चाहिए। देखिए, अगर आप ईयूआर यानी कि अनरिजर्व, या आप
देखिए, अगर आप ईवर्ड से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं या ओबीसी से आते हैं तो आपको पूरे नंबर का यानी कि 120 नंबर का 40% लाना पड़ेगा, तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। ये सिर्फ क्वालिफाई करेंगे कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि अगर 120 में से 40% का हम ला देंगे तो मेरा जॉब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आप क्वालिफाई करेंगे। जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो सारे बच्चों को रिजल्ट के बाद जो एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है उस पर होता है, जैसे कट ऑफ तैयार होता है, तो आपको इतना मिनिमम मार्क्स लाना है जिससे आप क्वालिफाई हो सके। ठीक है, तो यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 40% लाना होगा। उसके साथ साथ अगर बात कर ले, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूएस या एक्स ऑफिसर आपके घर में, तो उसके लिए 35% मार्क्स उसके लिए लाना पड़ेगा। तो यहाँ एक चीज़ देख लिए कि कितना नंबर क्या लाना पड़ेगा किस किस पैटर्न में। ठीक है, आगे हमने फ़ी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में भी देखा था कि कितना फ़ी लगने वाला है। तो इसमें फ़ी का बात करें तो 1000 यानी कि 1000 फ़ी एप्लीकेशन फ़ी है किन बच्चों के लिए जो जनरल कैटेगरी से है या ईडब्ल्यूएस से है या ओबीसी से है, तो उनके लिए कितना लगने वाला है 1000 तो एग्ज़ाम फ़ी होगा, यानी कि एप्लीकेशन जो फ़ी होगा वो होगा। और उसके साथ साथ जो आपका 500 लगेगा, वो 500 रुपया जो आपका लगेगा चार्ज लगेगा, वो लगेगा इंटीमेशन चार्ज 500 लगेगा और एप्लीकेशन फ़ी 500 लगेगा। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाता है 1500 रुपया लगेगा उन बच्चों के लिए जो किस कैटेगरी में आते हैं, या तो यूआर से आते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं ओबीसी से आते हैं। ओबीसी के साथ साथ अगर ईडब्ल्यूएस बनाए हुए हैं तो उससे भी अगर आप आते हैं तो 1500 रुपया आपको लगेगा हाल में। एप्लीकेशन फ़ी 1000, इंटीमेशन चार्ज आपको 500 लगेगा। वहीं आप अगर एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं या पीडब्ल्यूएस या एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर आपके अगर घर में कोई है, तो उनके लिए अटेम्पेट है, यानी कि एग्जाम पेट का मतलब ये होता है कि जो एग्ज़ाम का फ़ी है वो आपको फिलअप नहीं करना होगा, यानी कि वो नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ आपका जो चार्ज है इंटीमेशन चार्ज वो आपको देना पड़ेगा। तो जो एससी एसटी बच्चे हैं या पीडब्ल्यू या एक्स गवर्नमेंट जिनके घर में है, उनके लिए 500 रुपीज़ मतलब फॉर्म फिलअप के लगेगा, जिसमें फॉर्म फिलअप का आपका मतलब एग्जामिनेशन जो फॉर्म होगा आपका एक भी नहीं लगेगा, सिर्फ इंटीमेशन चार्ज आपको 500 लगेगा। देखिए, अब डिटेल्स में देख लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी। जैसे हमने बताया कि जनरल इंग्लिश से 15 नंबर का क्वेश्चन एक नंबर का होगा, तो उसी तरह का मतलब इंग्लिश में किस किस पोर्शन से आएगा। देखिए, पहले अगर बात किया जाए तो 5 पार्ट में ये एग्ज़ाम का मतलब था पेपर है, जिसमें से 120 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप पे होंगे, अटेम्प्टेड इन द 120 मिनट, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको करना है। ठीक है, और 120 नंबर का भी होगा। एक नंबर का क्वेश्चन आपको ईच करेक्ट आंसर, अगर एक सही करते हैं तो 1 नंबर मिलता है, अगर आप 4 गलत करते हैं तो एक सही में से भी काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है, तो आप लोग ध्यान से देंगे, यानी कि 0.25। आप 4 सही करते हैं तो 4 गलत करते हैं तो आपको क्या होगा कि 1 नंबर आपका सही क्वेश्चन में से काट लिया जाएगा, तो आप ध्यान से देंगे। अब देखिए, अब एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, जनरल इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, आर्टिकल पूछा जाएगा, उसके बाद प्रोपोजिशन पूछा जाएगा, वोकैबुलरी पूछा जाएगा, यानी कि वर्ड मीनिंग पूछा जाएगा, रीजनिंग एंड द कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम पूछा जाएगा, जंपल सेंटेंस पूछा जाएगा। ये आपका इंग्लिश का पोर्शन है। देखिए, एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है आपको तो जितना सिलेबस दिया है पहले उसको आप क्लियर कर लीजिए, फिर आप एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इस सिलेबस देखते नहीं हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते, तो ऐसा नहीं करना है। सिलेबस देख लेना है और जो सिलेबस में है मेंशन किया गया है पहले उसको पढ़ना है। एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे तो 15 होगा, तो 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन गया। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो यहाँ पे सिलोगिज्म आ गया जो होता है, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आ जाएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग आ जाएगा, ब्लड डिवीजन आ जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग आ जाएगा, डिडक्शन लॉजिक आ जाएगा, डाटा सफिशिएंट आ जाएगा, सीरीज हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीलेशन आ जाएगा, पजल्स वगैरह आ जाता है। उसके बाद पैटर्न कंप्लीटेशन आ जाएगा। तो ये रीजनिंग में है, आप देख लेंगे और सिलेबस के अनुसार ही अपना टॉपिक, और यहाँ से भी देखेंगे कि जहाँ से देखिए इस टॉपिक से हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है तो इसमें भी 15 है। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ कहते हैं, उसी को दूसरा फॉर्म में हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड कहते हैं। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड में देखिए क्या क्या आएगा, रेशन एंड द प्रोफेशन आएगा, रेशन एंड द प्रोफेशन एंड द टाइम एंड द वर्क। उसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज एंड द एवरेज प्रॉफिट, लॉस एंड द डिस्काउंट,
प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारे मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस है। तो आप एक एक करके देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करेंगे। 1 नंबर का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें, जिसे जीके कहते हैं, जिसमें जैसे इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी क्या है उसके बारे में आएगा। उसके बाद इंडियन ट्रेड, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, वर्ल्ड एंड इंडिया साइंटिफिक रिसर्च अवार्डेड। उसके बाद सपोर्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर हम बोले सही से तो आपको पता है, आपको कुछ नहीं करना। आप जनरल, अगर आप जीके जीएस के बच्चे नहीं हैं, चाहे आप उस फील्ड के नहीं हैं, तो आप क्या करें, करंट अफेयर को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। करंट अफेयर मोस्ट देखना है, यानी कि डेली ये करंट अफेयर देखें। किसी का भी वीडियो यूट्यूब पे जाए, आप करंट अफेयर वहाँ से देखें। उसके साथ साथ थोड़ा इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ ले, इंडिया का ट्रेड पढ़ ले, इकोनॉमिक पढ़ ले। और ये सारे करंट अफेयर में आ जाता है। जैसे अवार्ड हुआ, तो अवार्ड क्या होता है, अवार्ड और स्पोर्ट क्या होता है, ये सब करंट अफेयर से आते हैं। तो यहाँ से करंट अफेयर अगर कर लेते हैं तो ये सारे पोर्शन आपका प्रिपेयर हो जाता है। तो ये तो रहा हमारा वो सेक्शन जहाँ से हम लोग जहाँ रीजनिंग, क्वांट और जनरल नॉलेज और इंग्लिश देखा। और जो मेन सब्जेक्ट हमारा है, जिसमें हम लोग डिग्री किए हुए हैं, उस सब्जेक्ट के लिए अब कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है उसको देख लेते हैं। क्योंकि 60 नंबर अकेला यहाँ से आएगा, मतलब आपका मेन जो सब्जेक्ट है वहाँ से 60 नंबर का आएगा। तो इसे देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद बोलेंगे। देखिए, इसमें से आएगा एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, ट्रेड एंड द प्रैक्टिस। आप इकोनॉमिक्स पोर्शन जो है अपना मजबूत कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है, तो एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड ट्रेड प्रैक्टिस इकोनॉमिक्स में ही आता है, तो इकोनॉमिक्स से वो पोर्शन मजबूत कर लीजिएगा। उसके बाद फार्म पावर एंड द मशीनरी, वहाँ से क्वेश्चन आता है। फार्म इंटोमोलॉजी, भले एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी। उसके बाद क्रॉप पेस्ट एंड द देयर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर माइकोलॉजी, सॉइल माइकोलॉजी। उसके बाद प्रिंसिपल एंड द एग्रोनॉमी, प्रिंसिपल एंड द एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी। उसके बाद फील्ड क्रॉप है, फील्ड क्रॉप के बाद फील्ड क्रॉप। उसके बाद वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद डिमेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर फार्मिंग। उसके बाद कॉटन प्रोक्यूरमेंट, कॉटन एरिया, प्रोडक्शन, यील्ड कॉटन। यानी कि देखिए, अब आपको हम सिंपली एक चीज़ समझा देते हैं कि जीके जीएस और इंग्लिश के लिए तो हमने बता दिया कि कौन कौन से पोर्शन आएगा। और इस सिलेबस में आपने देख लिया कि एग्रीकल्चर से भी क्या आएगा। लेकिन आप स्पेशली थोड़ा क्या कीजिएगा, 2-3-4 क्लास स्पेशली आप देखिएगा कॉटन से रिलेटेड, मतलब कॉटन से रिलेटेड जो सी क्लास होगा, कॉटन के बारे में पढ़िएगा, उसका प्रोडक्शन पढ़िएगा, प्रोडक्टिविटी करिएगा कि कॉटन किस देश में कितना मतलब प्रोडक्शन करता है, अपने देश में कितना करता है, किस रैंक पे है अपने देश कॉटन प्रोडक्शन में। तो कॉटन के बारे में स्पेशलाइजेशन हो, मतलब स्पेशल थोड़ा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से है, तो मतलब ज़्यादा तो नहीं, बट क्वेश्चन कॉटन से आ ही ज़्यादा है। तो कॉटन प्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा सही से। उसके बाद हम करेंट अफेयर आप पढ़ लीजिएगा। करेंट अफेयर अगर पढ़ लेते हैं तो जीएस का पोर्शन वहाँ से आप मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, बट 25% आप सिलेबस वहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि इसका एग्ज़ाम को उतना टाइम भी नहीं देता है, बट आप कर सकते हो, उतना दिन में करना चाहेंगे तो कर लेंगे। अब देखिए, अब सेंटर का बात करें तो सेंटर क्या ही बताना आपके पास। जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मुंबई, नई मुंबई भी आप दे सकते हैं सेंटर एग्जामिनेशन। हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, छत्तीसगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना, जयपुर। आप जहाँ जहाँ के होंगे वहाँ प्रायोरिटी दीजिएगा कि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो अपना दीजिएगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग जानेंगे कॉटन कॉर्पोरेशन का सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होगा। देखो, थोड़ा लास्ट में मैं थोड़ा सा एक बात कहूँगा कि अगर आपको इस एग्ज़ाम को निकालना है तो एक सटीक वे में चलेंगे, यानी कि स्ट्रेटजी इसके साथ चलेंगे, ना कि कुछ नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में दिया हुआ उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ बना दूंगा इस पर, जिसकी कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक कहाँ से लेना है, वो चीज़ें, और कौन सी बुकें पढ़नी है। तो ये चीज़ें मैं 1-2 दिन में बना दूंगा, जिससे आपको पता हो जाएगा, कुछ आइडिया लग जाएगा। जब तक के लिए आप अपना तैयारी में लग जाइए, चूँकि मोर देन सफिशिएंट टाइम नहीं देता है, और जितना दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो उतना ही को आप ये समझ लें कि हमारे पास बहुत समय है, और उसी में लग जाए पढ़ाई। अब एक दिन आपके लिए मतलब वो दूर नहीं रहेगा एग्ज़ाम का, तो मतलब तैयारी में लग जाए। बाकी अपना वीडियो लाते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, और आप इन्फॉर्मेशन हमेशा चाहते हैं कि मिलते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसके माध्यम बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। इसके माध्यम से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, और अपने पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ समझाते हैं, हर चीज़ को क्लियरली तरीके से करते हैं, तो अपन समझ लेंगे। और अपन साथ में भी बता देंगे कि कौन कौन से बुक हमें प्रिपेयर करना है या इनकी पढ़ना है। तो धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड